आज मेरा आप लोगों से एक सवाल है। आप लोग बताइए कि अगर किसी लड़की की कोई एमएमएस कोई उसकी निजी वीडियो वायरल हो जाती है, तो ये सारा समाज अपराधी की तरह किसे देखता है? जिसने वीडियो बनाई वो अपराधी है? आज मेरा आप सबसे एक सवाल है। अगर किसी लड़की की कोई निजी वीडियो, कोई एमएमएस ऐसा कुछ वायरल हो जाता है, तो हमारा सारा समाज उस लड़की को एक अपराधी की तरह देखने लगता है। और कमाल की बात है कि जिसने वीडियो बनाई, अपराधी वो है जिसने उसे फैलाया। चाहे आपने अपनी एक उंगली लगाकर उसे फैलाया हो, कम या ज़्यादा, अपराधी वो है। लेकिन सज़ा किसे मिलती है? उसे जिसके साथ अपराध हुआ है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे समाज ने एक बहुत ही प्राकृतिक चीज़, सेक्स, उसे इज्जत से, पाप से, चरित्र से जोड़ दिया। और ये जो एक भ्रम है ना, इसने हज़ारों लाखों की तादाद में लड़कियों को और उनके परिवारों को बहुत बहुत मानसिक भावनात्मक पीड़ा पहुंचाई है। आज मैं आपको ऐसी ही एक घटना बताने जा रही हूँ। ये एक बहुत क्योंकि मैंने उनसे बातचीत करी, उनकी माताजी मेरे पास आई थी जिनकी बेटी के साथ ये घटना घटी। तो उनकी आंखों में जो दर्द महसूस हो रहा था वो अंदर तक झकझोरने के लिए काफ़ी था। उनकी बेटी बहुत होनहार है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, माँ बाप की एक मददगार बेटी, जिम्मेदार, संवेदनशील बच्ची। उस लड़की की ज़िंदगी में एक लड़का आया जिसके साथ उसके कुछ प्रेम संबंध रहे, भावनाएं रहीं, भरोसा रहा। और उन्हीं भरोसे के क्षणों में उस बच्ची ने अपनी निजी वीडियो उसके साथ शेयर करी। बाद में उसी वीडियो को सार्वजनिक कर दिया गया। यहाँ पर कानून ने अपना काम किया, शिकायत हुई, साइबर क्राइम में केस गया, लड़का पकड़ा भी गया। लेकिन बात यहाँ पर कानून की नहीं है। कानून ने तो अपना काम बहुत बेहतरीन किया, लेकिन कानून तो अपराधी को सज़ा दे सकता है ना, लेकिन समाज वो किसको सज़ा दे रहा है? असली समस्या कहाँ है? कानून बनाने की इतनी मजबूरी पड़ी क्यों? असली समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि हमने सेक्स को नैतिकता के साथ, पाप, पुण्य, इन सब चीज़ों के साथ, प्रेम के साथ, इज्जत के साथ जोड़ दिया। जबकि सच ये है कि प्रेम अलग चीज़ है, शादी अलग चीज़ है, चरित्र अलग चीज़ है, और सेक्स ये एक बिल्कुल अलग जैविक ऊर्जा है। और ये उतनी ही प्राकृतिक है जितना भूख लगना, नींद आना, सोना, जागना, रोना, हंसना सामान्य शारीरिक प्रतिक्रियाओं की तरह ही है। ये हमारे समाज की गलती है कि हमने इसे इज्जत और पाप जैसी चीज़ों के साथ जोड़ा। यही रीज़न है कि आज जब किसी लड़के के कई लड़कियों के साथ संबंध होते हैं तो वो बहुत डींगे मारते हैं, उन्हें शाबाशी मिलती है समाज से कि बड़ा डूड है। लेकिन वहीं अगर कोई लड़की का इस तरह का कोई रिलेशन हो तो उसे छुपाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो चरित्रहीन है। लड़का तो कुछ एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है जी इसकी तो, और लड़की वो चरित्रहीन है। दोहरा मापदंड है। हम ये कह देते हैं कि लड़की तो घर की इज्जत है, लेकिन सोचने वाली ये बात है कि ये चीज़ कौन तय कर रहा है कि एक स्त्री की देह ये पूरे परिवार की इज्जत बन सकती है? इतनी छोटी इज्जत है आपकी। इज्जत शरीर में नहीं होती, इज्जत इंसान के व्यवहार में होती है। जो इंसान किसी को धोखा देता है, किसी को ठगता है, किसी का विश्वास तोड़ता है, वो चरित्रवान कैसे हो सकता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका किसी के साथ कोई यौन संबंध नहीं है तो वो चरित्रवान है। और दूसरी तरफ एक लड़की जिसने भावनाओं पर आकर किसी पर भरोसा किया, उसके साथ अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वो अचानक से बुरी इंसान है। जब भी इस तरह की कोई वीडियो वायरल होती है तो उस वक्त जो अपराधी है वो एक व्यक्ति नहीं होता जिसने वो वीडियो बनाई है, वो सिर्फ वही नहीं होता। थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी पूरे समाज की होती है। क्यों? क्योंकि हम ही लोग हैं जो बहुत उत्सुकता से, बहुत चटकारे ले लेकर ऐसी वीडियो देखते हैं। हम देखना बंद कर देंगे तो ऐसी वीडियो बनना भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि बाजार वहीं बनता है जहां ग्राहक होता है। अब अगर हम आध्यात्मिक नज़रिए से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो अध्यात्म में भी इंसान का जो मूल्य है वो उसके शरीर से नहीं होता, उसकी चेतना से तय होता है। एक घटना, एक गलती, वैसे तो इसे गलती भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये किसी के पूरे जीवन को परिभाषित नहीं करती। जीवन बहुत बड़ा है
और कभी कभी कुछ जो आत्माएं हैं वो विशेष, वो इसीलिए धरती पर आती हैं कि समाज को कुछ जो उनके अंदर भ्रम है उनका आईना दिखा सकें। और उनके साथ जो ये घटनाएं घटती हैं ना, उन्हीं से ये समाज सीखता है। अब निर्भया के साथ जो हुआ उसके बाद समाज में बदलाव आया ना, है ना, पूरा एक साथ हुआ ना पूरा समाज। ऐसी ही कुछ घटनाएं घटेंगी, इसी तरीके से कुछ जो ये भ्रम है ना, ये इल्यूजन, ये टूटेगा। और ये जो हमारी तकनीक है ना, एआई का ज़माना आ चुका है, ये इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि आने वाले वक्त में असली और नकली वीडियो के बीच में फ़र्क करना भी मुश्किल हो जाएगा। तब मजबूरन इस समाज को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि किसी की गारिमा को आप एक वीडियो से तय नहीं कर सकते। किसी की गारिमा उसके कर्म से तय होती है, उसके जीवन से तय होती है। अगर आपके साथ ऐसा कोई अन्याय हुआ है तो चुप रहना इसका कोई समाधान नहीं होता। डर जाना, ब्लैकमेल करने वाले की जो, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो चुप हो जाना, डर जाना, ये कोई समाधान नहीं होता। ये जो ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं ना, इनकी सबसे बड़ी ताकत आपका डर ही तो है, आपका साहस, ये सबसे बड़ी जीत है। जैसे कि उन माताजी ने किया, उन्होंने अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया ना, साइबर क्राइम में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, वो लड़का पकड़ा भी गया, सब कुछ हुआ, लेकिन वो अपनी भावनात्मक और मानसिक स्थिति को संभाल नहीं पा रहा, पूरा परिवार। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि परमात्मा भी उसी की मदद करता है जो खुद खड़े होने का साहस रखता है। उन बच्ची के साथ जो हुआ, उनका परिवार खड़ा हुआ तो आज वो लड़का सलाखों के पीछे है। धीरे धीरे समाज सब कुछ भूल भी जाएगा, लेकिन ये जो एक, मैं इसको साहस कहती हूँ, ये एक बहुत साहसिक काम किया है। कोई और माता पिता होते तो शायद बच्ची को ही चुप कराते, उसी को डांट मारते, कुछ करते, लेकिन उन्होंने जो साहस दिखाया है ना, ये साहस बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। अब एक साहस उन्हें और दिखाना है, अपने नज़रिए को, जो इस चीज़ के प्रति जो उनकी सोच है, वो जिसकी वजह से वो भावनात्मक और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, उसे परिवर्तित करना है। और इस चीज़ को समझना है कि आने वाले वक्त में बस ये और 20 वर्ष गुजर जाने दीजिए। आज ये बातें आपको तकलीफ़ दे रही हैं, 20 वर्ष बाद इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। जैसे आज यूरोप के जो समाज है, वहाँ इन चीज़ों की अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे हम बिल्कुल, हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे भारतीय समाज में, यूरोप में नहीं होती। क्यों? क्योंकि शायद वो इस मामले में हमसे ज़्यादा समझदार हैं। उन्हें पता है कि सेक्स का नैतिकता से, चरित्र से, इज्जत से, पाप से, पुण्य से, प्रेम से कोई ताल्लुक नहीं है। आज इस चीज़ को हमने हर एंगल से समझने की कोशिश करी है, अध्यात्म के नज़रिए से भी, सामाजिक नज़रिए से भी और भावनात्मक नज़रिए से भी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है ना, तो ये ना सोचें कि गलत हुआ, ये सोचें कि शायद आप, जैसे निर्भया को चुना गया समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए, आप भी शायद उन्हीं महान आत्माओं में से एक हैं। हाँ, महान आत्माओं को कष्ट होता है, ज़्यादा होता है, आम से ज़्यादा होता है, कोई बात नहीं। धरती का जीवन इतना आसान भी नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई सवाल है, क्या, क्यों और कैसे आप समझना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ, पॉजिटिविटी लाना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम